प्रदेश में जब से बदलाव सरकार सत्ता में आई तब से हाहाकार मचा हुआ, या यूँ कह दें कि त्राइमाम जनता जो है आंदोलन को रूप में अपना वक्तव्य देती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल नीमताना सहित 9 जिलों को खत्म करने के मामले में प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। मेरे साथ एडवोकेट निखिल सैनी मौजूद हैं जो कि नीमताना जिले की बहाली को लेकर पैरवी लगातार कर रहे हैं। पूर्व एक्स MLA जो नीमताना के हैं रमेश खंडेलवाल, उनके द्वारा याचिका लगाई गई थी। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या पूरा मामला रहा और आज सेकंड सुनवाई थी, सेकंड सुनवाई में क्या पूरा कोर्ट ने आदेश दिए, क्या निर्देश है। क्योंकि तब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नीमताना की तमाम जिले हैं उनकी बहाली को लेकर आप पैरवी कर रहे हैं। आज सेकंड सुनवाई हुई है पूर्व MLA रमेश खंडेलवाल के द्वारा लगाई गई याचिका को लेकर, क्या कुछ रहा कोर्ट में? आज मैटर लगा था, माननीय श्री इंद्रजीत सिंह जी के बेंच में लगा था। पॉजिटिव सुनवाई हुई है, AG साहब ने अपना रिप्लाई दिया है, परंतु रिप्लाई के साथ उन्होंने सिर्फ ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट ही दी है। जो पूर्व में रामलुभाया कमेटी थी जिसके अनुसार नीमका थाना जिले का गठन हुआ था, उस रिपोर्ट को नहीं दिया। हमारा कोर्ट के सामने निवेदन था कि वो रिपोर्ट भी दी जाए हमें, ताकि उससे हमें पता चले कि किन पैरामीटर्स पे नीमका थाना जिले का गठन हुआ था और अब उसको क्यों उसका वो कर दिया, अबॉलिश कर दिया। तो कोर्ट ने कहा AG साहब को, AG साहब ने बोला कि RTI के थ्रू आप लीजिए, RTI हमारी पेंडिंग है, वो रिपोर्ट भी आ जाए, हम इसका जवाब देंगे रिप्लाई का, और फिर मामले की अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को है। तो हाल फिलहाल पूर्व में जब पहली सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने मामले को गंभीरता के लेते हुए संज्ञान लिया था, आनन फानन में तारीख दी थी आज की 28 तारीख की, लेकिन फिर भी एक तारीख नई तारीख आ गई। क्या कोर्ट में तारीखों में तारीख चलता रहेगा? जी, उनको क्या है, जवाब देना था, लेकिन उन्होंने जवाब आज ही पेश करा। अब कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी वो जवाब आएगा, उसके बाद ही कोई कोर्ट फैसला ले पाएगी। इस वजह से आगे एक और तारीख दी गई है। इस बीच में हम भी उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस पैरामीटर्स पे खेड़तल, डीग और सलुम्बर को उन्होंने जिला बनाया और हमें नीमका थाना को वंचित करा। तो उसके लिए हम भी अपना जवाब रखने के लिए 13 तारीख दिया गया। विशेष पैरामीटर्स हैं जो जिले को लिए एक कायम करते हैं कि हाँ ये जिला बनना चाहिए। अभी रिपोर्ट को प्रारंभिक रूप से देखा गया है। रिपोर्ट में प्रारंभिक रूप से जनसंख्या, जिले से डिस्टेंस और उन आधारों पे बताया गया है। उसको और देखेंगे, विस्तृत में देखेंगे और फिर बाद में उसका जवाब देंगे। लगातार जनता का आरोप है कि डीग, खैरतल जैसे जिले हैं उनकी जनसंख्या बात कर ले, पॉपुलेशन की बात कर ले, रेवेन्यू की, तमाम सुविधाओं की बात कर लें, वो नीमताना जिले से कहीं ना कहीं कम आकी जाती है। बावजूद इसके नीमताना जिले को हटाया गया, उनको जिला बरकरार रखा गया। जी, अब थोड़े दिन पहले राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, उसके अंदर भी आपको पता हो कि आपने द्वारा छापित गई रिपोर्ट है कि 1900 करोड़ रुपए के MOU नीमका थाना अकेले जिले में हुए हैं, जो राजस्थान में मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा किसी जिले में हुए हैं। तो रेवेन्यू के मामले में नीमका थाना में 800 माइंस है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर भी आता है। तो रेवेन्यू के मामले में, जनसंख्या के मामले में और हर पैरामीटर्स पे नीमका थाना खरा उतरता है। इसलिए हम पुरजोर से अपना वो रखेंगे, कोर्ट के सामने अपना वो रखेंगे पक्ष, और नीमका थाना जिले को बहाल करने की कोशिश करें। अभी कौन सी तारीख, नई तारीख? अब 13 तारीख दी है कोर्ट ने, तब उस पर आ गया बहस। क्या प्रोसेस होने वाला है 13 तारीख को? 13 तारीख को हम भी अपना जवाब देंगे, रिजॉइंडर देंगे सरकार के जवाब का, उसके बाद फिर बहस होगी 13 तारीख को। ठीक है। देखिए, ये हमारे साथ निखिल सैनी एडवोकेट जो हैं हाईकोर्ट के, जो नीमताना की पैरवी कर रहे हैं जिला बहाली को लेकर, जिन्होंने पूर्व एक्स MLA जो नीमताना के हैं रमेश खंडेलवाल, उन्होंने याचिका लगाई थी, उसकी पैरवी यहाँ पे करते जा रहा है। पूर्व में हमने इनसे बात की थी और पूर्व में इन्होंने बताया था कि 28 जनवरी को इनकी अगली सुनवाई है, लेकिन हाल फिलहाल भी सुनवाई टल चुकी है। और AG जो है एडवोकेट ऑफ जनरल, उन्होंने अपना जवाब पेश किया है और ललित के पवार की रिपोर्ट पेश करते हुए, उनका हवाला देते हुए नीमताना जिलों को खत्म करने का सही माना है। लेकिन इधर जो एडवोकेट्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 14 फरवरी को या 13 फरवरी जो भी तारीख दी है वो उस पर अपनी सुनवाई, अपने बहस करेंगे, जिसके मामला साफ हो पाएगा। सोई कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन इन जयपुर।